साहेब भैले तुगलक हो सुनावे फरमान, आज फिर कैले सखी नोटबंदी के ऐलान। जिया जिया ये जवान, भैला तू ही एक महान। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोषनी दर्दी फैन में। दोस्तों, क्या वाकई में 500 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं? आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है और देश भर में सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी सरकार नोटबंदी 2.0 की तैयारी में है? दोस्तों, नोटबंदी की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक गीत जारी कर मोदी सरकार की फजीहत कर दी है। दोस्तों, बता दें आपको, पूरी गीत सुनाएंगे और पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, 2016 की नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि नकली नोटों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन यह आंकड़ा उस दावे की पोल खोल रहा है। सवाल यह है कि क्या आप 500 के नोट भी 2000 के नोट की तरह बंद होने जा रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या सिर्फ 100 और 200 के नोट ही मार्केट में रह जाएंगे? याद कीजिए, 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय दावा किया गया था कि नोटबंदी से नकली नोट, काला धन और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि नकली नोटों का चलन न सिर्फ बराबर है, बल्कि 500 रुपए के नोटों में 37% ज्यादा नकली नोट मार्केट में घूम रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि नोटबंदी का एक और बड़ा दावा था कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में जहां देश में 17 लाख करोड़ रुपए की नकदी थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 32 लाख करोड़ हो गई और अब 2025 में यह आंकड़ा 45 लाख करोड़ के पार हो चुका है। यानी कैश का चलन कम होने के बजाय दोगुना हो गया है। आतंकवाद पर नकेल कसने का दावा भी खोखला साबित हुआ। हालात यह है कि आतंकवादी अब खुलेआम हमले कर रहे हैं और सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे नामों में व्यस्त है। काला धन तो दूर, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा करने का वादा भी जुमला साबित हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद इसे चुनावी जुमला करार दिया था। दोस्तों, बता दें कि पीएम मोदी ने 2016 में कहा था, 50 दिन दीजिए, अगर कोई गलती हुई तो मैं चौराहे पर सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन अब जब आरबीआई की रिपोर्ट ने नोटबंदी को ब्लंडर साबित कर दिया है, तो क्या पीएम मोदी चौराहे पर आएंगे या कम से कम देश से माफी मांगेंगे? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने पहले ही नोटबंदी को घोटाला बताया था और अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। टीवी 9 भारतवर्ष की एक खबर में दावा किया गया है कि 500 रुपए के नोट बंद करने की तैयारी चल रही है और इसके पीछे 3 कारण बताए गए हैं: काले धन पर रोक, छोटे नोटों को बढ़ावा और भ्रष्टाचार पर लगाम। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वह पुरानी जुमला नहीं है? दोस्तों, आज तक की एक खबर में चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 500 और बड़े नोटों को बंद करने की अपील की। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर 500 के नोट बंद हुए तो 100 और 200 के नोट मार्केट की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का दावा भी पहले फेल हो चुका है। 2016 की नोटबंदी में लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और अब फिर से नोटबंदी की खबरें माहौल गरमा रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार एक बार फिर से जनता को सड़क पर लाएगी? क्या यह सब जुमलेबाजी का हिस्सा है? तो आप क्या सोचते हैं? क्या नोटबंदी ने वाकई देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया? क्या 500 रुपए के नोट होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत के माध्यम से हमेशा ही सरकार को ट्रोल करती है और इस खबर आने के बाद एक बार फिर से एक नया गीत जारी किया है। पहले आप नेहा सिंह राठौर का वो गीत सुनिए। साहेब भैले तुगलक हो सुनावे फरमान, आज फिर कैले सखी नोटबंदी के ऐलान। जिया जिया ये जवान, भैला तू ही एक महान। जिया जिया ये जवान, भैला तू ही एक महान। तो सुना आपने यह गीत, आप सबों को कैसा लगा और इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।